नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत चौथा अध्याय मैं आज़ाद हूँ शीर्षक लेख पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ एक लेख है जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। इस पाठ के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने मरते दम तक अंग्रेज़ों की दास्तां कबूल नहीं की। तो आइए जानते हैं। अंग्रेज़ कायदे कानून तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को, जिसकी उम्र 15 या 16 साल की थी और जो अपने को आज़ाद कहता था, बेंत की सज़ा दी गई। उसे नंगा किया गया और बेंत की टिकड़ी से बांध दिया गया। जैसे जैसे बेंत उस पर पड़ते थे और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते थे, वह पूरे जोश और ऊंची आवाज़ में भारत माता की जय बोलता था। बेहोश होने तक प्रत्येक बेंत के साथ वह भारत माता की जय बोलता रहा। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद मात्र 15-16 साल की उम्र के थे, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के कुछ नियम को तोड़े थे, यानी उसके चलाए गए नियम को नहीं माने थे। इसके लिए उसे बेंत की सज़ा सुनाई गई थी और उन्हें नंगा करके बेंत की से पिटाई पड़ रहा था। जब तक वे भारत माता की जय बोलते रहे, तब तक उन्हें पीटा जाता रहा। यह लड़का और कोई नहीं, जीवन पर्यंत स्वतंत्र रहने वाला महान देशभक्त क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद था। यह घटना सन 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद की है। तो यह घटना किस समय की है? जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसके बाद की है। जलियांवाला बाग नरसंहार ने पूरे देश में नवयुवकों और जनमानस को उद्वेलित कर दिया था। चंद्रशेखर उस समय पढ़ रहे थे। 1921 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ करते ही पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश फूट पड़ा। अन्य लोगों की तरह ही किशोर उम्र के चंद्रशेखर भी आंदोलन में कूद पड़े। परिणाम यह हुआ कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो 15 बेंत मारने की सजा दी गई, किंतु भारत माता की जय बोलने के कारण वे बेहोश होने तक पिटते रहे। क्या हुआ कि जलियांवाला नरसंहार जब हुआ तो देश के जितने भी नवयुवक थे, सबके मन में आक्रोश की भावना आ गई। सभी विद्रोह के लिए अग्रसर होने लगे। गांधी जी इसी समय 1921 में असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिए। अन्य लोगों की तरह ही जवान चंद्रशेखर आज़ाद भी इस आंदोलन में कूद पड़े। इसका नतीजा क्या हुआ कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 15 बेंत मारने की सज़ा सुनाई गई। सज़ा तो थी मात्र 15 बेंत की, लेकिन ये भारत माता की जय बोलते रहे थे, इसलिए इन्हें बेहोश होने तक पीटा गया। साहसी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के ग्राम भावड़ा में हुआ था। इनकी माता जी का नाम श्रीमती जगरानी देवी व पिता का नाम श्री सीताराम तिवारी था। आदिवासी बाहुल्य भावड़ा ग्राम में आज़ाद ने अपने बचपन में आदिवासी बच्चों के साथ धनुष बाण चलाना सीखा। गरीबी के कारण गांव के ही एक बुजुर्ग शिक्षक श्री मनोहर लाल त्रिवेदी से पढ़ना लिखना सीखा। यहाँ इनके जीवन के बारे में बताया जाता है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के भावड़ा गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम जगरानी देवी और पिता का नाम श्री सीताराम था। इनका गांव जो था उसमें आदिवासी का बाहुल्य था, इसलिए वहाँ ये धनुष बाण चलाने के लिए अच्छी तरह से सीख रहे थे। और गरीबी के कारण गांव के ही एक बुजुर्ग शिक्षक थे मनोहर लाल त्रिवेदी, वे इन्हें पढ़ना लिखना सिखा रहे थे। त्रिवेदी जी के घर के वातावरण ऐसा था कि वहाँ इनके मन में आज़ादी की भावना कूट कूट कर भर गई और ये अपना नाम आज़ाद रख लिए। इनका कहना था, मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। कहने का मतलब कि ये पहले भी आज़ाद थे और अभी भी आज़ाद हैं और भविष्य में भी आज़ाद ही रहेंगे। सन 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, जिससे आज़ाद क्रोधित हो गए। 1922 में क्या होता है कि चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिससे कि असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। यह देख करके आज़ाद का मन क्रोधित हो गया। अब ये क्रांतिकारी प्रवेश चंद्र चटर्जी जी से जाके मिल गए। उन्होंने इन्हें राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। चंद्रशेखर आज़ाद भी इस क्रांतिकारी संस्था से जुड़ गए। यहाँ शपथ लेते हुए आज़ाद ने जलते हुए दीपक की लौ के ऊपर से तब तक हाथ नहीं हटाया जब तक कि हाथ की त्वचा जल नहीं गई। पंडित बिस्मिल इस बात से अत्यंत प्रभावित हुए। जब ये
चंद्रशेखर जब ये क्रांतिकारी संस्था से जुड़ गए तो यहाँ क्या किए, आकर के शपथ लेते हैं। और शपथ कैसे लेते हैं कि दीपक की लौ के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और तब तक हाथ रखे रहते हैं जब तक कि हाथ की चमड़ी यानी त्वचा जल नहीं जाती है। इनके इस कर्तव्य को देख करके राम प्रसाद बिस्मिल जो थे सो बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद एक नए भारत का निर्माण करना चाहते थे जिसमें समता, समानता व सद्भाव हो। इसके लिए एन केन प्रकार आज़ादी की वकालत करते थे। क्रांतिकारी जानते थे कि विद्रोही आंदोलन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन्होंने सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई और काकोरी में ट्रेन में जा रहे सरकारी खजाने को लूटने में कामयाबी भी पाई। क्या हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद चाहते थे कि एक ऐसे भारत का निर्माण हो जिसमें समता हो, समानता हो, एक दूसरे के प्रति सद्भाव हो। तो इसके लिए ये आज़ादी की वकालत कर रहे थे। उसके बाद इन्हें यह भी पता था कि विद्रोही आंदोलन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि काकोरी ट्रेन में जा रहे सरकारी खजाना को लूट लिया। अब अंग्रेज सरकार का दबाव बढ़ने लगा तो ये क्या करते हैं, झांसी आ जाते हैं और इसे अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बनाया और वहीं से अपना क्रांतिकारी गतिविधि शुरू कर देते हैं। ओरछा के जंगलों में ये निशानेबाजी का अभ्यास करते और नए लोगों को प्रशिक्षण देते। ओरछा नामक जंगल था जहाँ जाकर के ये अपने भी निशानेबाजी का अभ्यास करते थे और दूसरे को भी ट्रेनिंग देते थे। यहीं पर धीमारपुरा गांव में मास्टर जी के छद्म नाम से पढ़ाते हुए काफ़ी लोकप्रिय हो गए। उसी जगह एक गांव का नाम था धीमारपुरा, वहाँ ये अपना नाम बदल लिए। कौन सा नाम रखे, तो मास्टर जी, और उसी नाम से ये लोकप्रिय हो गए और सबको पढ़ाने लगे। अंग्रेज सरकार ने अशफाक उल्ला खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र सिंह लाहिड़ी को 17 दिसंबर व 19 दिसंबर 1925 को फांसी दे दी। अब क्या करते हैं, जब इन लोगों को फांसी हो गई तो आज़ाद अकेला पड़ गए और ये भगवती चरण बोहरा व अन्य क्रांतिकारी युवकों की मदद से एसोसिएशन का पुनर्गठन किया। फिर भगवती चरण बोहरा और दूसरे क्रांतिकारी की मदद से क्या करते हैं कि दूसरे एसोसिएशन का गठन करते हैं। 1928 में भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में परिवर्तित कर दिया। अब एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य समाजवाद के सिद्धांत पर चलते हुए स्वतंत्रता प्राप्त करना हो गया और एक लक्ष्य निर्धारित किया, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगा और वह फैसला है जीवन या मौत। इन्होंने क्या लक्ष्य निर्धारित किया कि हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमें जीवन नहीं मिल जाती है, या तो मुझे जीवन मिले या मौत मिले। आज की पढ़ाई यहाँ तक ही, क्योंकि कहानी लंबी है, शेष भाग कल बताया जाएगा। धन्यवाद।